प्रत्याशी बनाया गया है। बाकी जो 14 शेष जो वार्ड बच गए उनमें रणनीति के तहत समर्थित उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी के लड़ेंगे। किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे, कितने आश्वस्त हैं आप जीत के लिए? 150% आश्वस्त है। क्या मुद्दे रहेंगे मुख्य मुद्दे? मुख्य मुद्दा तो आपको पता ही है, कांग्रेस पार्टी के शासन में 2 साल के शासन में अराजकता, भ्रष्टाचार, किसान सब परेशान है, कर्मचारी परेशान है, जनता परेशान है। ना कि राशन मिल रहा है, ना कि तेल मिल रहा है। बिजली समय से जो 22 घंटे माननीय मुख्यमंत्री जी वसूल सरकार देती थी, उसकी बजाय 8 घंटे 6 घंटे हो गई है। बिजली का बिल दुगना हो गया है। वो थेफ्ट के नाम पर, चोरी के नाम पर 4-5 गुना वसूली करके और खजाना में वो बिजली की वॉलंटियर ये लगा करके वसूली करके ही सरकार काम कर रही। एक भी आपने देखा होगा, आप तो मीडिया वाले हैं, और एक भी पूरे 2 साल के अंदर अगर कहीं भी निर्माण कार्य इनके बजट का चल रहा हो, जो निर्माण कार्य जो कुछ चल भी रहा है वो हमारा ही जो बजट है, जो अधूरा रह गए थे, जो पैसे स्वीकृत पैसे निर्धारित हो गए थे और पैसे उसमें उपलब्ध हो गए थे हर संस्थान में, वही काम चल रहे हैं। नया काम कोई भी एक भी काम ऐसा बजट का नहीं जो कांग्रेस पार्टी ने किया है। तो भारतीय जनता पार्टी इन मुद्दों के साथ में और ये पूरी हमारी पार्टी सब एकजुट करके काम करेगी। स्थानीय मुद्दे के बारे में बताओ। स्थानीय मुद्दे, नगर पालिका, जो जब से नगर पालिका तिजारा बढ़ी है, इस 5 साल के जो पीरियड में जो नगर पालिका ने, जो उर्मिला सैनी के नेतृत्व में जो यहाँ पर बोर्ड बढ़ा था भारतीय जनता पार्टी का, जो पहली बार भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बढ़ा था, उन्होंने जो विकास कार्य जो की है, मेरे ख्याल में आप सबको ये तो आप सब इस बात को 100% आप स्वीकार आपको करना चाहिए कि ये जितने विकास कार्य, चाहे सड़कों का हो, चाहे पानी का हो, चाहे बिजली का हो, जो कार्य हुए वो कभी 70 साल में 75 साल में यहाँ पर नहीं हो पाए। कुछ राजेश जी जो बीजेपी के समर्थित थे, उनके समय में भी काम हुआ था, लेकिन उनसे भी दुगना काम हुआ है। पूर्व मंडल अध्यक्ष और पूर्व चेयरमैनों ने टिकट नहीं मांग रहे हैं, बगैर टिकट के चुनाव लड़ रहे हैं, उसके बारे में क्या कहना? वह भी पार्टी के विचारधारा के ही है, लेकिन वो कुछ रणनीति के तहत कुछ लोगों को टिकट के लिए समर्थन भारतीय जनता पार्टी का रह करके उनको बना दिया जाएगा। ऐसा नहीं है जो नहीं लिया कोई, उनका कोई टिकट के लिए आवेदन किया क्या? जी उन्होंने टिकट के लिए आवेदन किया नहीं किया उस बात से नहीं, वो कुछ रणनीति के तहत उनको छोड़ दिया गया है। नहीं बताना पड़ेगा। रणनीति के तहत जो राजनीतिक रणनीति के तहत छोड़े। पिछली बार भी आपने देखा होगा बोर्ड भारतीय जनता पार्टी का बड़ा 20 वार्ड थे, 20 में से हमने 15 आदमियों को टिकट दी थी। 5 आदमी जो हमने रणनीतिक तहत निर्दलीय समर्थन देकर वो 5 हमारे जीते थे, 5 हमारे, 7 हमारे और 5 वो 12 आए। जिनको हम समर्थन निर्दलीय को देंगे वो भी भारतीय जनता पार्टी के ही है, भारतीय जनता पार्टी के रहेंगे, उनकी विचारधारा भारतीय जनता पार्टी से रही। ठीक है सर, धन्यवाद। अगर वो जीत कर आगे तो चेयरमैन की दावेदारी करेंगे तो पार्टी का जो तो सबकी जो राय होगी, जो जीत के आएंगे उनकी सबकी राय करके के हाईकमान के आदेश अनुसार जिसको टिकट दिया जाएगा सब उसके साथ आएंगे। ठीक है। दाहिबा जी, आपसे भी एक क्वेश्चन पूछना चाहेंगे, क्या पिछली बार की तरह बीजेपी इस बार भी तिजारा में अपना परचम लहरा पाएगी? बिल्कुल, हमारे पूर्व विधायक जी मामन जी और हम पूरी हमारी टीम, तिजारा के जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं, मंडल अध्यक्ष जी हैं, सब पूरी टीम, एक आदमी पार्टी के काम में लगे हुआ है और 100% बोर्ड भारतीय जनता पार्टी का ही बनेगा। और जैसे कि आप लोगों कह रहे थे कि उन्होंने आवेदन किया नहीं किया, ये हमारे पार्टी की आपस में सहमति होकर चुनाव लड़ रहे हैं और सब लोग एकजुट है और बोर्ड भारतीय जनता पार्टी का बनेगा। क्योंकि जो कांग्रेस का जो विधायक है, जिस तरह का भ्रष्टाचार तिजारा की जनता देख रही है, 2 साल में जो लोगों के साथ जो बीत रही है, वो सबको पता है और उसका जवाब देंगे। और तिजारा की जनता तो हमेशा से जवाब देती है। ये यहाँ तो कुछ जातिगत समीकरण इस तरह के हैं कि वहाँ हम आपस में सहमति करके चुनाव लड़ा रहे और बोर्ड बीजेपी का बने। तो जो तिजारा विधायक के भ्रष्टाचार की आप बात कर रहे हैं, इस मुद्दे को लेकर भी आप जनता के बीच में बिल्कुल जाएंगे। कोविड में जिस तरह का यहाँ कि जिस तरह का व्यवहार रहा है, लोगों को जिस तरह से यहाँ लूट खसोट मचाई है इन्होंने कोविड के नाम पर, वो सबको पता है, सब व्यापारियों को पता है, सब लोगों को 1 मिनट में जब चुनाव आएगा 11 तारीख को उसका जवाब मिल जाएगा इनसे। धन्यवाद। ओके सर, थैंक यू। बोल बजरंग बली महाराज की जय।